हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टेट पॉज प्रेजेंट द करंट अफेयर शो में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 23 के करंट अफेयर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या खास आज सबसे पहले डिस्कशन होगा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018। ये हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, जानेंगे क्या है खास इसमें। फिर चर्चा करेंगे हम सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जानेंगे ये योजना कहाँ चलाई जा रही है, किस तरीके से महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, देखेंगे किसे पुरस्कार मिला है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फिर चर्चा होगी राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि आज 23 दिसंबर को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि कल 22 दिसंबर को मनाया गया था। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, उन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की गई। किसने जारी की? पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की। नाम नोट कर लीजिए, पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। किस रिपोर्ट जारी किया? भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018। इसके पहले कब जारी किया? 2014 में जारी की थी इसके पहले रिपोर्ट, ठीक है। वृद्धि हुई है, तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है भारत में, 60% की वृद्धि। अब भारत में 12,852 तेंदुए हैं, जबकि 2014 में कितने तेंदुए थे? 2014 में 7,910 तेंदुए थे। देखिए मेंशन है इस पिक्चर में, नोट कर लीजिए। इसके बाद तेंदुए के बारे में जान लीजिए। सबसे बड़ी बिल्ली परिवार का मेंबर है ये, ठीक है ना। आईयूसीएन की लाल सूची, रेड लिस्ट आईयूसीएन की, उसमें असुरक्षित श्रेणी में आता है ये। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1, इसको मारना पाप है भैया, करोगे तो जेल जाओगे। अगली खबर इसमें कि ये कहाँ पाया जाता है? वर्षा वन में, शुष्क पर्णपाती वन और समशीतोष्ण वन। तो यहाँ पे देख लीजिए जो राज्य मेंशन है वो सब इसी श्रेणी में आते हैं। सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र। नंबर 1, 2, 3 याद कर लीजिए, पेपर में आएगा, पक्का लिख लीजिए, क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, पर्यावरण संबंधित है। पर्यावरण अलग सेक्शन होता है आपके टेट और सुपर टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगली खबर, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ चालू हुई? जम्मू कश्मीर में। कौन चालू करेगा? 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री चालू करेंगे, ठीक है। किस तरीके की स्कीम है ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है। जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना थी उसी तरीके से, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए थी, एक पर्टिकुलर आबादी के लिए थी, जिसमें भारत के सिर्फ 10 करोड़ परिवार ही कवर हो पाए थे। जबकि जम्मू कश्मीर में शेष आबादी जो वहाँ की बच गई थी इस योजना में कवर होने से, उस आबादी के लिए योजना चलाई जा रही है सेहत योजना। अब इस योजना के लागू होने से जम्मू कश्मीर पहला राज्य बन जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाला। इसका मतलब वहाँ के हर नागरिक को एक तरीके से स्वास्थ्य एक अधिकार के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला राज्य है इसलिए और इंपॉर्टेंट। तो कुछ बातें आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ये कब चालू हुई थी? सितंबर 2018 में। कहाँ से? झारखंड, रांची से। बहुत पूछा जाता है कि कौन सी योजना कहाँ चालू हुई थी, कब चालू हुई थी। इसमें कितना बेनिफिट मिलता है? प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मिलता है, ये भी नोट कर लीजिए। अब इसकी कार्यान्वयन कौन करता है? इस योजना का राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है इसके लिए, वो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण। अगली खबर लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसको मिला है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा साथ में 2 लोगों को और मिला है। तो एग्जाम में अगर ये 2 नाम आ जाए तो इनको साथ में टिक करना है, ठीक है ना। हो सकता तीनों नाम आपको दे दे एग्जाम में, और उसके बाद आखिरी ऑप्शन दे दे उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी उस केस में लगा के आना है। तो बाकी 2 नाम और जान लीजिए। बाकी 2 नाम है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ठीक है ना। तो इन 2 लोगों को और भी मिला हुआ है पुरस्कार ये। तो अगर परीक्षा में तीनों नाम आते हैं तो आप उपरोक्त सभी लगा के आएंगे, वरना आप नाम याद कर लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या पुरस्कार मिला है? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार। कहाँ? अमेरिका के द्वारा दिया गया है। अमेरिका के सशस्त्र बलों का एक सैन्य पुरस्कार है, देखिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और ये 7वां सर्वोच्च पुरस्कार है अमेरिका का सैन्य पुरस्कारों में, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है? सराहनीय सेवा के लिए जाता है। भारत में मोदी जी को क्यों दिया गया है? तो भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में उनके प्रयासों और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, रणनीतिक साझेदारी है, उसके विकास में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण। अगली खबर, राष्ट्रीय किसान दिवस कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, याद रखिएगा। दिवस बहुत आते हैं पेपर में, तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, ठीक। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है, उनकी जयंती होती है, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है पावरिंग द फार्मर्स, मेक प्रॉस्पेरिटी टू इंडियन। नोट कर लीजिए, थीम्स पेपर में आती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ बातें चरण सिंह जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक। उनका निधन कब हुआ? तो 23 मई 1987 को उनका निधन हुआ था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक? 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे वो, ठीक है ना। किसानों के नेता के तौर पे जाने जाते थे। इन्होंने अपने जमाने में जब प्रधानमंत्री रहे तो इन्होंने बजट पास करवाया था जो कि किसान के लिए हेल्पफुल था, इसीलिए इन्हें किसानों का नेता कहा जाता है। और वर्तमान में ये इनके पुत्र श्री अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल नाम की पार्टी चला रहे हैं, ठीक है। अगली खबर,
राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? कल 22 दिसंबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया गया। तो पहली बार कब मनाया गया? 2012 में मनाया गया था, जब रामानुजन जी की 125वीं जयंती थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको मनाने का फैसला लिया था कि प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे उनके बारे में कुछ फैक्ट्स मेंशन है रामानुजन जी के बारे में। उनका जन्म कब हुआ? 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म हुआ। वो अनंत को जानने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और वितत भिन्न में अपना योगदान दिया। वो रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। इसके अलावा ट्रिनिटी कॉलेज जो कि लंदन में है, वहाँ की फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो इन्होंने एक संख्या खोजी थी, ठीक है, उसको बोलते हैं रामानुजन संख्या। वह संख्या है 1729। ठीक है, यह संख्या क्यों खास है? अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वरना मैं इसका एक्सप्लेनेशन कल के करंट अफेयर वीडियो में दूंगा। अब हमारे वन लाइनर्स हम देखेंगे। हमारे वन लाइनर्स क्या क्या है आज के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहला वन लाइनर, दिल्ली शिलोंग के बीच में पहली सीधी उड़ान, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली उड़ान है ये। ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच? दिल्ली से शिलोंग। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। ठीक है ना, मेघालय कैपिटल है शिलोंग। अब कौन सी कंपनी ने फ्लाइट ऑपरेट की है? तो फ्लाई बीग नाम की कंपनी ने फ्लाइट ऑपरेट की है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शिलोंग के एयरपोर्ट जिसका नाम है उमरोई एयरपोर्ट। याद कर लीजिए नाम, उमरोई एयरपोर्ट। ठीक है ना, यहाँ तक ये चलाई गई है। अगली खबर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये भारत की शीर्ष 3 बैंक बन गई हैं। ठीक है ना, नंबर 1, 2, 3। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है BFSI मूवर्स एंड शेकर्स ने। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ मेंशन है BFSI मूवर्स और शेकर्स विजिकी द्वारा जारी की गई 2020 विजिकी न्यूज़मेकर्स रिपोर्ट के अनुसार HDFC, ICICI और SBI शीर्ष 3 बैंक है। ठीक है, अगली खबर, सरकार ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। ठीक है, किस लिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी 125वीं जयंती मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है इसलिए। अगली खबर, स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन। ठीक है, कौन डेवलप कर रहा है इसको डेवलप कर रहा है भारत बायोटेक और भारत की अनुसंधान परिषद जिसका नाम है ICMR। ठीक है, ये दोनों मिलके इस वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। हाल ही में इसके अलग अलग ट्रायल चल रहे थे, तो इसका अंतिम और तीसरा चरण का ट्रायल चल रहा था, ह्यूमन ट्रायल। इसको इसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अभी आवेदन करेगा आपातकालीन यूज के लिए अपनी वैक्सीन को। तो हमें याद रखना है कोवैक्सीन किसने बनाई? ICMR और भारत बायोटेक ने मिलके। भारत बायोटेक कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगली खबर, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? किसी को पता है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इन्होंने एक अभियान चलाया है JSA2। क्या नाम है? JSA2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। ठीक है, नाम याद रखना अभियान का, JSA2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। क्यों चलाया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए जागरूकता पैदा करना। ठीक है ना, याद रखिएगा इसे। अगली खबर, 30 दिसंबर को अमेरिका के हवाई में किलुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ठीक है, कल ही मैंने करंट अफेयर में बताया था आपको, किलुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि दूसरे नंबर पे इटली का माउंट एटना है। ठीक है, तो कल माउंट एटना में विस्फोट की बात कर ही रहे थे कि यहाँ पे भी विस्फोट हो गया। कहाँ पे? किलुआ ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? हवाई में। हवाई कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, तो इसका पूरा बना के रख लीजिए आप लोग, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये लगातार ये चीजें ज्वालामुखी करंट अफेयर में बने हुए हैं, तो पूछे जाने की संभावना बनी रहती है इनकी एग्जाम में। अगली खबर, 21 दिसंबर 2020 को भारत ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के कारण यूनाइटेड किंगडम से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन, उसका एक कोविड-19 जो पुराना वायरस था वो म्यूटेट होकर उसका एक नया स्ट्रेन आया है, काफी ज्यादा खतरनाक है। वो पुराने वायरस से तकरीबन 70% ज्यादा घातक है, ज्यादा जल्दी असर करता है। वो कहाँ पाया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूके में पाया गया है। यूके कैपिटल क्या है? यूके की कैपिटल लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, याद रखिएगा, वहां पाया गया है और यूके से आने वाली सारी उड़ानों को रोक दिया गया है। अगली खबर, चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप, क्या नाम है उसका? फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये नाम याद रखिएगा। अगर आ जाए सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन सा दुनिया का, तो याद रखना फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। चीन के गुइझाऊ के पिंगटांग, नाम याद रखिए, गुइझाऊ के पिंगटांग में स्थित है। इसको उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए खोलने की घोषणा की है। ठीक है, इसका निर्माण चालू किया था इन्होंने 2016 में और 17 में पूरा हो गया था। तब से इन्होंने बंद रखा था इसे विदेशियों के लिए, अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए खोल दिया है। ठीक, अगली खबर, द लैंसेट एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है, इसने एक अध्ययन किया है। क्या अध्ययन है? कि भारत में 2019 में 16.7 लाखों की मौत किस कारण से? वायु प्रदूषण से हुई है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या, 16.7 लाख लोग, मतलब 16,70,000 तकरीबन लोग क्यों मरे? सिर्फ वायु प्रदूषण से मरे। और ये उस वर्ष हुई कुल
मौतों में 17.8% है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या भैया। वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस अध्ययन में कहा है कि वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति नुकसान के आधार पर दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आर्थिक नुकसान हुआ है। तो भैया दिल्ली वैसे भी प्रदूषण के लिए बदनाम हो चुका है, 400 से ऊपर ही रहता है हर एरिया में वहाँ पे प्रदूषण बड़ी समस्या बन रही है, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें, मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको यथासमय हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।